नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात कोरोना की करेंगे क्योंकि कोरोना के कम होते केस के बीच लोगों की ओर से बढ़ती जा रही लापरवाही के बीच अब केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि भारत अभी तक कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं कर सका है, जिससे कि वायरल संक्रमण के नए प्रकोप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही ये भी कहा कि महामारी को रोकने के लिए अगले 125 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि हमें अब संक्रमण को फैलने से रोकने की जरूरत है और ये कोविड उपयुक्त व्यवहार को अपनाकर ही संभव है। उन्होंने कहा कि हम अभी तक कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंच सके हैं। हम इसे वायरल संक्रमण के नए प्रकोप के रूप में देख सकते हैं, लेकिन हमें इसे अभी रोकने की जरूरत है। ये संभव है कि अगर हम सुरक्षित क्षेत्रों में रहने के लिए कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हैं। तो उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के लिए अब अगले 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि अधिकांश क्षेत्रों में स्थिति बद से बदतर हो गई है। कुल मिलाकर दुनिया तीसरी लहर की तरफ बढ़ रही है। WHO की तीसरी लहर पर चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता और ये एक लाल झंडा है। कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद कई तरह के प्रतिबंधों में ढील दी गई है और आम जनजीवन को पटरी पर लाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अनलॉक के दौरान बड़ी संख्या में लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में मास्क का इस्तेमाल उसमें भी गिरावट आई है। और केंद्रीय मंत्रालय ने यह भी कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बाद फेस मास्क के उपयोग में अनुमानित गिरावट आई है। हमें अपने जीवन में फेस मास्क के उपयोग को सामान्य प्रक्रिया के रूप में शामिल कर लेना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान में देश में 4 लाख से अधिक के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब देश में एक्टिव केस लोड घटकर 4,03,000 तक आ गया है। और इस बीच अब देश के टीकाकरण का लक्ष्य 39 करोड़ डोज तक पहुंच गया है। लव अग्रवाल ने कहा कि एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों में भी नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मलेशिया और बांग्लादेश में तीसरी लहर की चेतावनी भी दे दी गई है और ये लहर दूसरी लहर की पीक से भी ज्यादा घातक होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पीएम ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों की बैठक भी की थी, जिसमें केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई थी और ये शामिल भी थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसमें कहा कि कुछ राज्यों में अभी भी ज्यादा नए मामले जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। पीएम ने कोविड की रणनीतियों पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों से कहा कि पीएम केयर्स ने पीएसए प्लांट की मंजूरी उनको दे दी है और इस काम की देखरेख के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा और इन्हें अगले 15 दिनों में स्थापित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चे भी अति संवेदनशील हो सकते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए उचित योजना की आवश्यकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि वैक्सीन की डोज मृत्यु दर को 82% तक कम करने में सक्षम थी, जबकि दूसरी लहर के दौरान कोरोना के कारण होने वाली 95% जो मौतें हैं उनको रोकने में वैक्सीन की 2 डोज सफल रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि भारत सरकार के आंकड़ों से ये भी पता चला है कि जिन क्षेत्रों में सामुदायिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है, लाल रंग के जिलों में गतिशीलता में फिर से शुरू होने का सत्र कोरोना से पूर्व कोरोना समय के करीब चला गया है। भारत सरकार का कहना है कि इससे इन जिलों में संक्रमण के जो प्रसार है उस पर असर पड़ सकता है और तीसरी लहर अगले कुछ ही दिनों में आ सकती है, यानी कि अगले 125 दिन देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम इन 125 दिनों में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं, मास्क लगाकर रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और सैनिटाइज हाथों को करते हैं, तो हम काफी हद तक तीसरी लहर से बच सकते हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अब तो सरकार ने भी चेता दिया है। जिस तरीके से कल हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको ब्रीफिंग करते हुए तमाम जो आयोग के सदस्य थे, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये तमाम चीजें कह दी गई हैं कि अगले 125 दिन अब देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम इन 125 दिन में खुद पर कंट्रोल करते हैं, काबू करते हैं, तो हम तीसरी लहर से बच सकते हैं, वरना तो स्थिति है वो और ज्यादा घातक होगी।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके से कल प्रेस वार्ता की गई और उसके अंदर जनता को कहीं न कहीं जागरूक होने के लिए कहा गया है, क्योंकि तीसरी लहर जो है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा घातक है और इसको हुँ, लेकर बचाव के जो समाधान है, यानी कि मास्क लगाना है, फेस मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइज़र करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है और जिसके अंदर कहीं न कहीं कमी देखने को मिल रही है। उसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि हमें तीसरी लहर से बचने के लिए ये इंतजाम करने होंगे और अपने ऊपर अंकुश लगाना होगा ताकि कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे अपने आप को ही बचाएं और अपने बच्चों को ही बचाएं। मगर जिस हुँ, तरीके से लगातार जनता की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है, जनता लोग बाग जो है मास्क तक का यूज नहीं कर रहे हैं, भीड़ में शामिल हो रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क बना रहे हैं, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं तीसरी लहर समय से पहले आ सकती है और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कि समय से पहले हम लोगों को वैक्सीन दोनों डोज लगा सके ताकि उनको जो खतरा है वो कम से कम हो। मगर जिस तरीके से अभी तक वैक्सीन की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं सुस्त होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जनता को भी वैक्सीन का इंतजार है, मगर वैक्सीन जो है वो लगातार जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से सरकारों के ऊपर जिम्मेवारी बनती है और सरकार उस जिम्मेवारी को कब तक निभाएंगी ये जरूर देखना होगा। मगर जो जनता है जो लापरवाही कर रही है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जनता को भी नुकसान उठाना पड़ हुँ। सकता है, क्योंकि जिस तरीके राजीव, से फिलहाल लापरवाही देखने को दिल्ली मिल में रही है। कोरोना की क्या स्थिति है? किस तरीके के केस सामने आ रहे हैं और वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर के केसों की तो लगातार कहीं न कहीं उसके अंदर भी गिरावट आ रही है। लगभग 100 से नीचे के केस हैं पर डे के। मगर वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए ताकि जो तीसरी लहर है उससे बचाव हो सके। मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है और जिसकी वजह से दिल्ली सरकार जो है लगभग 500 सेंटरों को बंद करने की कोशिश कर रही है। मगर अभी तक जो वैक्सीन थोड़ी बहुत बची हुई है वो कहीं ना कहीं लगाई जा रही है, मगर जनता तक अभी तक वैक्सीन पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही और दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी। हुँ। लेकिन देखिए, जिस तरीके से सरकार ने जताया है कि अगर हम हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुँच पाए, तो स्थिति और ज़्यादा घातक हो जाएगी और वैक्सीनेशन तो एक कारगर उपाय है, हमें हर्ड इम्यूनिटी तक पहुँचाने के लिए और साथ ही साथ कोरोना से बचाने के लिए एक वैक्सीन ही कारगर उपाय है और हमारे पास वैक्सीन की ही कमी है, तो आखिर कैसे तीसरी लहर से बचा जाए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें वैक्सीन ही एक ऐसा समाधान है जो लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाव का रास्ता बनता है। मगर हुँ। सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक वैक्सीन जो है वो दोनों डोज़ जो है वो जनता तक पहुँचाई जाए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को एक डोज़ भी लगती है तो भी वायरस का खतरा बना रहेगा। मगर जब तक दोनों डोज़ हर व्यक्ति तक नहीं पहुँचेगी तो कहीं न कहीं दिक्कतें आएँगी। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है कि वैक्सीन जो है हर राज्य के अंदर हर जनता तक हर व्यक्ति तक पहुंचाई जाए, मगर उसके अंदर जरूर देरी होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार और राज्यों की बात करें या दिल्ली की बात करें तो लगातार वैक्सीन की कमी होती नजर आती है। मगर केंद्र सरकार का जो ध्यान है वो सिर्फ इस तरफ नहीं है, सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए है, मगर जो लोग बाग जो है वो जागरूक जब तक हो पाएंगे जब तक वैक्सीन की रफ्तार होती नजर नहीं आएगी। मगर यहाँ पर दोनों ही तरफों से जनता की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो केंद्र सरकार नहीं उपलब्ध करवा रही है और जनता जो है वो लापरवाही करती नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं समाधान वैक्सीन ही है और जो सरकारों को समझना होगा। जी। हुँ। अगर वैक्सीन की हमारे पास कमी है राजीव, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि लापरवाही बंद करें। क्योंकि अगर सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए छूट दी है, प्रतिबंधों में जो पूरी छूट दी है, उसके बावजूद अगर हम इस तरीके की लापरवाही करेंगे तो तीसरी लहर में फिर देखने को मिलेगा, फिर लॉकडाउन लगेगा, ऐसी स्थिति आएगी और अगर ज़्यादा संक्रमण बढ़ता है तो सरकार को मजबूरन लॉकडाउन का कदम उठाना ही पड़ेगा। लेकिन ये समझने वाली आम जनता की और हमारी बात है कि अगर हम तमाम तरीके से समझें, इन चीज़ों को समझें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अपने जीवन का ही एक आधार बना लें, तो ये वाकई तीसरी लहर से बचाने में बहुत ही सक्षम एक उपाय है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से वैक्सीन की या फिर कहें कोरोना नियमों की, तो जनता कहीं न कहीं नियमों का पालन नहीं कर रही है और जनता कहीं न कहीं जागरूक भी नहीं हो रही है। मगर जो लगातार बाज़ारों के अंदर अधिकारी होने चाहिए थे, वहाँ पर भी कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। मगर सरकारों की तरफ से जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए और जन सरकारों को भी पता है कि वैक्सीन ही एक समाधान है, मगर उसमें भी देरी होती नज़र आ रही है और जनता जो है वो लापरवाही करती नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार भीड़ का हिस्सा बनती नज़र आ रही है और कहीं न कहीं नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मगर सीधे-सीधे कहें तो जहाँ पर
तीन तरफा जिम्मेवारी बनती है, एक अधिकारियों की, दूसरी सरकार की और तीसरी जनता की। अगर तीनों ही जब तक अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे तो इसी तरीके से जो तीसरी वेव है उससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जी। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही आपने राजीव कि इस समय जो ज़िम्मेदारी है वो हम सबकी है, सिर्फ़ सरकार की या प्रशासन की ही नहीं या सिर्फ़ आम जनता की ही नहीं। अगर सरकार प्रतिबंध लगा रही है तो हमें मानने होंगे, अगर प्रतिबंधों में ढील है तो हमें लापरवाही से बचना होगा। अगर हम अब आगे एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो सरकार को भी वैक्सीनेशन पूरे तरीके से करवाना होगा ताकि हम हर्ड इम्यूनिटी तक पहुँचे और कोरोना की तीसरी लहर से लगातार बच पाएँ। क्योंकि अगले 125 दिन जो सरकार ने कहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण है और यही 125 दिन है जिसमें हम तीसरी लहर को निमंत्रण दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 125 दिनों के लिए बचाव के रास्ते जो कहीं न कहीं जनता को ही मानने पड़ेंगे, मगर जो अधिकारी हैं जिनको बाज़ारों में लगाया गया है, वो भी कहीं न कहीं सख्ती से पालन करवाए हैं, ताकि बाज़ारों के अंदर जो वायरस का खतरा है, वो कम से कम हो सके। मगर यहाँ पर अधिकारी भी नहीं है, जनता तो फिर नियमों का पालन ही नहीं कर रही है। दूसरा, सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी बनती है सरकार की। सरकार जो है वो जब समझती है, सब कुछ जानती है और गाइडलाइन भी बनाई हुई है, अधिकारियों को दी भी हुई है, मगर अधिकारी जिस तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर सख्ती बरतनी चाहिए। दूसरा, जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, उनके लिए जागरूक करने के लिए बहुत ज़्यादा समाधान होने चाहिए, वो भी समाधान कहीं न कहीं कम होते नज़र आ रहे हैं। और तीसरा, सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी बनती है सरकारों की वैक्सीन की। अगर वैक्सीन की कमी है, चाहे वो किसी भी कंपनी की वैक्सीन की कमी हो नज़र होती नज़र आ रही, तो उसको कहीं न कहीं बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और जनता तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर जनता की भी कमी है, सरकार की भी कमी है और अधिकारियों की भी कमी है। मगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 125 दिन के लिए बचाव होना चाहिए, वो कहीं न कहीं सबसे अहम बात है। और तीसरी लहर से बचने के लिए समाधान भी यही है कि हम अपने आप के ऊपर नियमों का पालन करें और अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखें, ताकि तीसरी लहर से बच सकें। जी। हुँ। और मास्क के उपयोग इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजीव, लेकिन दिल्ली में हम देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियाँ बनती नज़र आ रही हैं। लोग लगातार लापरवाह होते जा रहे हैं और सरकार भी उनके पास वो लगातार राग अलाप रही हैं कि वैक्सीन उनके पास नहीं है, इसलिए वैक्सीन सेंटर्स भी बंद पड़े हैं। लेकिन इस तरीके की स्थिति में हम कैसे बच पाएंगे, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने बात की कि जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन फिलहाल जिम्मेदारी समझने में कोई भी समर्थ नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए, अगर बच्चों को बचाना है तो कहीं न कहीं पहले बड़ों को बचना होगा, क्योंकि बड़ों के द्वारा ही बच्चों तक वायरस जाएगा। मगर ये ज़िम्मेवारी बड़ों की बनती है और बड़े ही समझदारी दिखाएँगे तो ही बचाव हो सकता है। मगर बात करें जिस तरीके से बाज़ारों के अंदर सख्ती बरतने की, वो अधिकारी नहीं है जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, या फिर कहें अधिकारी जो है वो नियमों का पालन कर रहा नहीं है। अगर अधिकारी जब तक बाज़ारों के अंदर नहीं होंगे तो कहीं न कहीं भीड़ का जो हिस्सा है वो कम से कम हो सकता है। अगर अब अधिकारी जो है नियमों का पालन करेंगे तो कहीं न कहीं जनता भी पालन करेगी और कहीं न कहीं जो तीसरी लहर है उससे कहीं न कहीं स्लो गति से वायरस फैलने का खतरा बनेगा। मगर सरकारों की जिम्मेवारी भी बनती है कि सरकारों को समझना होगा कि वैक्सीन ही एक समाधान है, तो वैक्सीन जल्द से जल्द या ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर लोगों तक पहुंचाई जाए। मगर यहाँ पर सरकार भी अपनी कहीं न कहीं लोगों को सिर्फ जागरूक करने के साथ साथ अपना पीछे पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जनता को जागरूक करना ही एक समाधान नहीं है, सिर्फ वैक्सीन भी एक समाधान है और वैक्सीन के लिए भी कहीं न कहीं सरकारों को समझना होगा कि जनता तक वैक्सीन पहुंचानी है। मगर यहाँ पर तीनों ही तरफों से लापरवाही देखने को मिल रही है और सरकार जो है सिर्फ जनता के ऊपर छोड़ रही है, जनता जो है सरकारों के ऊपर छोड़ रही है, अधिकारियों के ऊपर छोड़ रही है। मगर यहाँ पर तीसरी वेव से बचने के लिए हम तीनों की ही जिम्मेवारी बनती है। जी। हुँ। लेकिन राजीव, अगर हमने अब राज्य सरकार की तो बात कर ली, बात केंद्र सरकार की करें तो केंद्र सरकार ने भी यही किया, चेता दिया है, लेकिन फिलहाल वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराई गई है, ना ही अभी आगे कोई प्लान है वैक्सीनेशन को उपलब्ध कराने का और आगे वैक्सीनेशन को पूरे तरीके से पूरा करने का। हालांकि दिसंबर के अंत तक कहा गया है, लेकिन दिसंबर के अंत तक पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने से पहले अगले 125 दिन, यानी कि अगले 125 दिन तो चलिए बहुत दूर की बात है, अगले अगस्त के अंत तक बताया गया है कि तीसरी लहर आ जाएगी। बात दिसंबर में पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने की है और अक्टूबर में जो है वो तीसरी लहर आ रही, अगस्त में तीसरी लहर आ रही है। तो आखिर इन सब के बीच में हम सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे, और अगर इस तरीके से वैक्सीन की कमी रही तो हम कैसे तीसरी लहर से बच पाएंगे? यहाँ पर केंद्र सरकार की भी सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। वैक्सीन की जो कमी है या फिर कहें नियमों की कमी है, वो कहीं न कहीं
सरकार की तरफ से भी देखने को मिली, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भूमिका बनती है क्योंकि किसी भी राज्य के अंदर अगर वैक्सीन की कमी है तो उसको वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, दवाइयों की कमी है तो दवाइयां उपलब्ध कराई जाए, ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहा है और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है वैक्सीन की, तो वैक्सीन अगर राज्य सरकारों के पास जब भी पहुंच पाएगी जब केंद्र सरकार उन तक वैक्सीन पहुंचाएगी। वही स्थिति अभी दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रही है और राज्य के अंदर को भी देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से जो तीसरी लहर है वो कहीं ना कहीं समय से पहले भी आ सकती है। और यही चीज विशेषज्ञों ने भी कहा है कि अगस्त तक कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है वो आ सकती है और कहीं ना कहीं जब तीसरी लहर आएगी तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है और बहुत ज्यादा खतरा भी बन सकता है। मगर वही चीज हमने दूसरी लहर के अंदर भी देखने को मिला था, लगातार कहीं ना कहीं जनता परेशान थी, अस्पतालों की हालत बिगड़ी हुई थी, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। मगर जिस तरीके से अब तीसरी लहर के लिए कहा जा रहा है तो तीसरी लहर के लिए केंद्र सरकार को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। केंद्र सरकार को सबसे पहले वैक्सीन का इंतजाम कराना होगा, वैक्सीन जनता तक पहुंचानी होगी। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार भी सुस्त रवैये में दिखती नजर आ रही है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर के प्रति कोरोना की ही बात करेंगे, कोरोना की जिस लहर से डर रही थी जनता, उसी तीसरी लहर को सरकार ने एक बार फिर से चेता दिया है और अगले 125 दिन तीसरी लहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताए हैं। कोरोना के कम होते केसों के बीच लोगों की बढ़ती परेशानियों की वजह से अब एक बार फिर से उनकी परेशानी में एक और ये मुद्दा जुड़ चुका है, क्योंकि अगले 125 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और अगर उस समय में हमने किसी तरीके की लापरवाही की तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा खतरा तीसरी लहर को लेकर बन सकता है। और इसी को लेकर सरकार ने चेता दिया है। कल होम मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग हुई जिसके बाद ये तमाम बातें कही गई। ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से अब सरकार ने भी तीसरी लहर के लिए चेता दिया है, फिलहाल यूपी और अयोध्या में कोरोना का क्या कुछ स्थिति है? देखिए मुस्कान, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अगर हम कोरोना मरीजों की बात करें तो काफी संख्या में कमी आई है। अगर हम धर्मनगरी अयोध्या की बात करें तो इस समय जो एक्टिव कोरोना की संख्या है वो 6 हो गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, चाहे हम बाजारों की बात करें, चाहे कहीं भीड़ भाड़ की बात करें, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिखाई दे रहा है और मास्क लोगों के मुंह पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कोरोना के मरीजों में कमी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग अब जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। मुस्कान, बिल्कुल, क्योंकि देखिए लापरवाही लगातार लोगों की सामने आ रही है और इसी लापरवाही को लेकर कल स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने चेता दिया है कि अगर हम इसी तरीके की लापरवाही करते रहे तो आगे जो 125 दिन है वो बहुत ज़्यादा संगीन हो जाएंगे, क्योंकि आगे जो 125 दिन है उसमें तीसरी लहर कभी भी आ सकती है और इसी को लेकर सरकार ने चेताया है। फिलहाल अगर लोग लापरवाही कर रहे हैं तो प्रशासन क्यों उन पर रोक नहीं लगा रहा? देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और स्वास्थ्य विभाग बराबर लोगों को चिताने का काम कर रहा है और प्रशासन को पूरी तरीके से ये बताया गया है कि जिसके मुंह पर मास्क नहीं है उसका चालान किया जाए। चालान भी किया जा रहा है, लेकिन लोगों के मुंह पर मास्क नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसमें मौत का आंकड़ा बढ़ता रहा, लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं जो ये तीसरी लहर जो काफी भयानक बताई जा रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी बार बार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, इसके बावजूद भी लोगों में कहीं ना कहीं जो है कोरोना की लहर को लेकर के एक भय जैसा व्याप्त नहीं है। तो इसमें सोचने वाली जरूरत होगी कि जिस तरीके से दूसरी लहर काफी भयानक थी, उसको रोकने के लिए लोगों में एक जागरूकता बहुत जरूरी है और पुलिस प्रशासन को भी लोगों को जागरूक करने की बात है। लेकिन जिस तरीके से आप मुस्कान बता रही हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो खुद ही मास्क का जब पालन नहीं कर रहे हैं तो जनता को क्या कराएंगे। जिस तरीके से देखा जाए, चाहे हम प्राइवेट ऑफिस की बात करें, चाहे सरकारी कार्यालय की बात करें, लोगों में मास्क नहीं दिख रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिख रहा है, फरियादी बिना मुंह पर मास्क लगाए अधिकारी के पास जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को हराने के लिए प्रशासन भी अपना सहयोग दे और लोगों को जागरूक करे, तभी भी जो है कोरोना को हराया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन प्रशासन यहाँ पर और ज़्यादा लापरवाह होता जा रहा है। और देखिए चालाना कार्रवाई की अगर आपने जैसे बात की, अगर उसकी बात करें तो उसमें भी लोग खौफ में आकर भी चालान, जैसे ही सामने पुलिस उनको दिखी, प्रशासन दिखा, तो वहाँ पर उन्होंने मास्क लगाया और उसके बाद जाकर वो मास्क उतार देते हैं। इस तरीके की भी बातें सामने आई है। लेकिन सिर्फ चालाना कार्रवाई से कुछ नहीं होगा, लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा और इसी वजह से तीसरी लहर जो है वो बच पाएंगे हम उससे, वरना अगर लोगों की लापरवाही रही तो तीसरी लहर और ज़्यादा घातक हो सकती है।
देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से तीसरी लहर को जो है लेकर के पहले से अलर्ट किया गया है, अभी तक बच्चों के जो विद्यालय हैं उसको भी नहीं खोले गए हैं, कोचिंग सेंटर भी नहीं खोले गए हैं। तो लोगों में ऐसी जानकारी खुद ही रखना चाहिए, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, सरकार इस पर जोर दे रही है, तो लोगों में जागरूकता होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं जो तीसरी लहर आने वाली है, उसमें लोगों को काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभी आपने देखा जिस तरीके से दूसरी लहर थी, कितनी मौतों का आंकड़ा बढ़ता नज़र आया, लोगों को जो है घरों में रहना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने छूट दे दिया है, अनलॉक कर दिया है, इसके साथ-साथ लोगों को सरकार का पालन भी करना चाहिए, उनके निर्देश का, और जागरूकता ज़रूरी है, जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। हम्म। फिलहाल वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, अगर हम वैक्सीनेशन को लेकर के बात करें, तो जिस तरीके से योगी सरकार ने सभी उत्तर प्रदेश के जिलों में वैक्सीन को लेकर के कैंप लगाने की बात कही गई, गाँव-गाँव में कैंप लगाया जा रहा है, और जिस तरीके से देखा जा रहा था कि गाँव में लोग जागरूकता के अभाव में वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, लेकिन अब गाँव में भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, और कहीं न कहीं वैक्सीन की शॉर्टेज भी बनी होती है। जिस तरीके से लोग 100 की संख्या में वैक्सीनेशन जहाँ होता है, वहाँ पहुँचते हैं, तो कुछ लोगों को बैरंग घर वापस ही लौटना पड़ता है, तो कहीं न कहीं वैक्सीन की किल्लत मानी जाएगी, मुस्कान। वैक्सीन की किल्लत की वजह से ही देखिए गौरव, तमाम चीज़ें हो रही हैं, और अगर वैक्सीन की किल्लत रही तो हम तीसरी लहर से किसी भी तरीके से नहीं बच पाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी जो बार बार कही जा रही है, उस तक हम वैक्सीनेशन के जरिए ही पहुंच सकते हैं, और वहां तक भी हम नहीं पहुंच पाएंगे तो तीसरी लहर का खतरा और ज़्यादा घातक हो जाएगा। बात अगर जनता की करें तो जनता भी लापरवाह होती जा रही है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि साफ तौर पर तीसरी लहर का आना बिल्कुल संभावित माना जा रहा था, जो अब बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि तीसरी लहर आएगी ही, क्योंकि हम खुद ही लापरवाही दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से बताया गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल की बात करें या शादी-विवाह या कोई राजनीति की बात करें, वहाँ पर जिस तरीके से बताया गया है कि 50 लोगों से अधिक नहीं होने चाहिए, लेकिन बेखौफ होकर के लोग भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, एक-दूसरे से मिल रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, वो पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है। और अगर हम बात करें जिस तरीके से 1 अगस्त से बताया गया था कि सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी जनता है, सबको वैक्सीन का काम हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो लापरवाही बरती जा रही है, इसमें सरकार की जो आदेश है, वो कहीं न कहीं पूरे नहीं हो सकते। मुझे पूरी उम्मीद नहीं है कि ऐसे में लोगों को वैक्सीन लग सकती है, मुस्कान। क्योंकि सरकार ही अभी फिलहाल कुछ नहीं कर पा रही है, तो वैक्सीन अगर पूरी लगेगी कैसे इस तरीके से अगर हम रहे। इसी के साथ फिलहाल स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या कुछ हाल है, क्योंकि देखिए अगर तीसरी लहर आती है तो उसको लेकर जरूरी है कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी वहां पर बेहतर हों। देखिए, अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो अयोध्या धर्मनगरी में जिसको पहली डोज़ लग गई है, उसके दूसरी डोज़ नहीं लग पा रही है। तो अगर हम बात करें जिस तरीके से लोग जो सेंटर बनाए गए हैं और गाँव में जो वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, एक दिन वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँचती है। जब बताया जाता है कि दूसरे दिन भी कैंप लगाया जाएगा, तो वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ही नहीं दिखती। तो ऐसे में कैसे लोगों को पता चलेगा कि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन का काम चल रहा है? लोग बैठे रहते हैं कि किस तरीके से गाँव में कैंप लगे और जाकर के अधिक संख्या में वैक्सीन कराएँ। तो जिस तरीके से हम बताएं कि गाँव में वैक्सीन का काम चल रहा है, उसको लेकर के लोगों में एक उम्मीद रहती है कि हम लोग वैक्सीन लगवाएँगे। लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग जो है, एक दिन कैंप लगाता है, दूसरे दिन नहीं आता है। तो ऐसे में बहुत लोग जो है वैक्सीन लगवाने से छूट जाते हैं, मुस्कान। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी देखी जा रही है। लापरवाही यहाँ पर सभी की देखी जा रही है, और बाजारों में जनता की देखी जा रही है, और जनता को संभालने में प्रशासन नाकाम है, और वहीं सरकार जो कोरोना की स्थिति है, वैक्सीनेशन है, उसको संभालने में कहीं ना कहीं नाकामयाब होती जा रही है, और इसी को लेकर तीसरी लहर आना संभावित है। इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी गौरव की बाजारों की क्या स्थिति है, क्योंकि जनता की जो लापरवाही है वो ज्यादा से ज्यादा बाजारों में ही दिखती है। देखिए, बाज़ारों में जिस तरीके से अनलॉक हुआ है, पूरा जो है लोग बाज़ार में जो है बेहिचक होकर के जा रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को आदेश दिया गया था कि दुकान के सामने सर्किल बनाया जाए, लोग सर्किल में खड़े होकर के ही सामान खरीदें, लेकिन कहीं न कहीं ना सर्किल दिखाई दे रहा है, ना किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से दुकानों पर देखा जा रहा था, सैनिटाइज़र रखा रहता था, लेकिन अब किसी भी कोरोना लगता ही नहीं है कि कोरोना से लोग इस तरीके से बेहाल हुए थे। तो कहीं न कहीं लोग कोरोना को भूल गए हैं, और सरकार ने साफ तौर पर ये कहा है कि अभी कोरोना गया नहीं है, सिर्फ केस में कमियाँ आई हैं। इसके बावजूद भी बाज़ारों में लोग लापरवाही बरत रहे हैं, भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जो दुकानदार ऐसा करे, उसका चालान काटा जाए और उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, तभी वो कोरोना का पालन कराएगा। जी। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।